खबर है कि चीन के खतरे की वजह से जापान घातक हथियार जुटाने में लग गया है। उसे डर है कि कहीं रूस की तरह चीन भी उस पर हमला ना कर दे। क्योंकि चीन और जापान के बीच जारी तनाव ताजा नहीं है बल्कि बरसों पुराना है। ये दोनों देश पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों के लिए झगड़ते रहे हैं और अब ऐसे में खबर है कि जापान ने चीन से निपटने के लिए घातक हथियारों को जुटाने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि वो अपने सख्त दिशा निर्देशों में बदलाव भी कर रहा है ताकि अपने घातक हथियारों का निर्यात वो दूसरे देशों में कर सके और दूसरे देश भी चीन से संघर्ष के हालात में उसका सहारा बन जाएं। बताया जा रहा है कि जापान की ये बात तब समझ में आई जब रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन ने जापान से घातक हथियारों की मांग की थी, लेकिन वो ज़ेलेंस्की की फौज की मदद के लिए आगे नहीं आ पाया था। क्योंकि जापान के 3 कानून ऐसे हैं जो हथियारों के निर्यात पर बैन लगाते हैं। यही वजह थी कि जापान यूक्रेन को जंग में डटे रहने के लिए हथियारों की सप्लाई नहीं कर पाया था। इस बीच जापान ने चीन को मात देने के लिए अपनी घातक टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल को भी अपग्रेड करने का प्लान तैयार किया है। इस मिसाइल को जमीन से दुश्मन की ओर दागा जाता है। फिलहाल ये 200 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन पर मार कर सकती है। जापान की योजना टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक बढ़ाने की है ताकि वो लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब दे सके और उसके सैन्य ठिकानों को चंद सेकंड में तबाह कर सके। इधर ईरान में हो रहे हिंसक प्रदर्शन में वहां की सेना के एक कर्नल की मौत हो गई। ईरान में हिजाब आंदोलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो वहां की सरकार इस आंदोलन के पीछे विदेशी साजिश का शक जता रही है। ईरान में हिजाब के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया, गाड़ियां फूंक दी। उनके निशाने पर सुरक्षा कर्मियों की मोटरसाइकिल रही जिनमें प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि यह हिंसक प्रदर्शन ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में हो रहा है, जहां रात में बात पुलिस के हाथ से निकल गई क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारी अंधेरे में सड़कों पर उतरे और आगजनी करने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर दी और हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। खबर आई कि इस प्रदर्शन के दौरान सेना के एक कर्नल की मौत हो गई। इसके अलावा 6 आम लोगों की जान जाने की खबर है। ईरान हिजाब आंदोलन की आग में जल रहा है और वहां की सरकार भड़के हुए लोगों को शांत नहीं कर पा रही। ईरान की सरकार ने आरोप लगाया कि वहां हो रहे प्रदर्शन के पीछे इजरायल का हाथ है। इससे पहले उसने इसी तरह का आरोप फ्रांस पर लगाया था और अब ईरान हिंसक प्रदर्शन के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहरा रहा। उसे कई और विदेशी एजेंसियों पर भी शक है। फ्रांस का नाम तो वो पहले ही ले चुका है। यही नहीं, उसे तुर्की में सक्रिय कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर शक है, जिसके लिए उसने अपने दुश्मन तुर्की से हाथ मिला लिया। यानी ईरान को लग रहा है कि उस अकेले के पीछे उसके कई दुश्मन हाथ धोकर पड़े हैं। अब तक उसने अमेरिका का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसे पश्चिमी देशों पर और अपने जानी दुश्मन इजरायल पर शक है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो हिजाब आंदोलन की आड़ में ईरान की सरकार गिराना चाहते हैं ताकि 1979 में बने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की पहचान खतरे में पड़ जाए, क्योंकि इजरायल लगातार पश्चिम एशिया में यहूदी धर्म के प्रचार में जुटा हुआ है। उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके स्नाइपर ने रूस के 2 सैनिकों को एक गोली से ही मार गिराया। ज़ेलेंस्की की फौज की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें 2 सैनिक एक साथ जमीन पर गिरते नजर आए। सामने आए वीडियो में एक स्नाइपर दुश्मन पर निशाना लगाता दिखाई दिया। जैसे ही उसने गोली चलाई 2 सैनिक ढेर हो गए। बताया गया कि डोनेस्क के एक इलाके में पुतिन के दोनों सैनिक यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, स्नाइपर ने उनका काम तमाम कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक स्नाइपर ने 5 रूसी सैनिकों पर निशाना साधा, जिनमें 3 की मौत हुई जबकि 2 घायल हो गए। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में इसी तरह से यूक्रेन ने अपने कई स्नाइपर मैदान में उतार रखे। बताया जा रहा है कि रूसी सेना पर कहर बरपाने की इन्हें खुली छूट दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा रूस के सैनिकों को ढेर किया जा सके। बीते कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना लगातार अपने स्नाइपरों के दुश्मन को ढेर करने का वीडियो जारी कर रही है। खबर है कि इन वीडियो को देखकर रूस के सैनिकों में खौफ फैल गया है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन के सैनिक उसके स्नाइपरों से बचने के लिए जंगल में छिपने को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने कई स्नाइपर जंग में उतार रखे हैं जो रूस के जवानों को चुन चुन कर ढेर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के स्नाइपरों ने जंग में अब तक रूस के कई सैनिकों को मार गिराया है।